एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा रिजल्ट्स देता है और कुछ लोगों को सालों बीत जाते हैं चीज़ों को फॉलो करते हुए बट उनको रिजल्ट नहीं मिलते। अगर आप भी उनमें से एक है ना, आज मैं आपको इस वीडियो में एक बहुत कमाल की चीज़ बताने वाली हूँ। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को एक्चुअल में कहाँ से शुरू करना चाहिए और इवन मैंने कहाँ से शुरू किया। आज की इस वीडियो को ध्यान से समझना, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। आपको समझ में आएगा कि मेरी गलती कहाँ हो रही है, आपको समझ में आएगा कि मैंने सबसे बड़ी मिस्टेक कहाँ पे की है। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि आज हमारा 1 बजे से रिलेशनशिप हीलिंग वेबिनार है और उस वेबिनार में हम एक ऐसी प्रेयर प्रोवाइड करने वाले हैं जो आपके डेस्परेशन को, आपकी नेगेटिविटी को, आपके लैक को ख़त्म कर देगी, जो आपको स्टेबल कर देगी। और उसी वेबिनार में हम एक ऐसी प्रेयर भी आप लोगों को देने वाले हैं जो आपके रिश्तों को कम्प्लीटली हील कर देगी। तो जिन लोगों की सीट बुक हो चुकी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड जिनकी नहीं हुई है 12:30 बजे तक आप अपनी सीट बुक कर लो और उसके बाद जूम लिंक आ जाएगा ग्रुप में, फिर आपकी एंट्री नहीं हो पाएगी। तो चलो बात करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को मैंने कहाँ से शुरू किया। आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, उससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप अपने आप को ऑब्जर्व करना कि आपने कहाँ से शुरू किया था। एक्चुअल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें मिलता तब है जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं या बहुत ज़्यादा हमें नेगेटिविटी घेर लेती है चारों तरफ से। हर इंसान की लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी एंटर करता है। आप अग्री करते हो इस चीज़ से? अगर हाँ तो कमेंट में ज़रूर लिखना। अच्छा, होता क्या है, उस टाइम हमें ऐसा लगता है कि हमें पता नहीं कौन सा खजाना मिल गया। सच में मुझे भी लगा था कि हमें न जाने कौन सा खजाना मिल गया है कि बस हम टूट पड़ते हैं टेक्निक्स पे। कभी 369 करेंगे, कभी 5x55 करेंगे, कभी हम 21 डेज का चैलेंज के साथ स्क्रिप्टिंग करेंगे, कभी हम ग्रेटिट्यूड करेंगे। मतलब सारी चीज़ों को हम डेस्परेट होकर करने में लग जाते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमें खजाने की चाबी मिल गई है। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि एक्चुअल में हमारे अंदर क्या चल रहा है, पहले से क्या मौजूद है। और सिंपल करूं, मतलब आपने आप किसी घर में गए, घर बहुत साफ़ सुथरा है ना, आप बहुत आराम से स्टे कर पाओगे, आप वहाँ खुलकर सांस लोगे, एक अच्छी सी फ्रेगरेंस आ रही होगी। अगर आप एक ऐसे घर में जाओ जहाँ चारों तरफ कूड़ा फैला हुआ है, बदबू आ रही है, आप वहाँ कितनी देर रुक सकते हो? आपने यही तो किया है अपने साथ। आपके सबकॉन्शियस में जेलसी का कूड़ा था, आपके सबकॉन्शियस में नेगेटिविटी का था, डेस्परेशन का था और नफरत का कूड़ा भरा हुआ था, उसमें से बदबू आ रही थी और उसी टाइम आपने किसी विश को डाला अपने सबकॉन्शियस में। अब वो विश है ना, आपकी खुल के सांस भी नहीं ले पाई, सांस ले ही नहीं पाई क्योंकि चारों तरफ से उसे सिर्फ बदबू आ रही है, नेगेटिविटी की, कभी जेलसी की, कभी एंगर की, कभी नफरत की। ये सारी चीज़ों की उसे जेलसी, वो नेगेटिविटी फील हो रही है, तो वो वहाँ पे खुल के सांस नहीं ले पाती और इसीलिए आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते। अब इसको मैं बताती हूँ ऐसा क्यों होता है। देखो, जब हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता चला तो हमने क्या किया, डायरेक्ट हम टेक्निक पे कूद गए। लेकिन हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए था? मैंने तो यही किया था कि जब मैं फ्रस्ट्रेट हो गई ना इन सारी टेक्निक को कर करके, इतना ज़्यादा, मैंने आपको पता है कम से कम 5 किताब वो रजिस्टर भर दिए थे टेक्निक कर करके। क्या हुआ आपको पता है? उसके बाद मैं पूरी तरह से गिव अप करने के मोड में आ गई कि मेरे ये सब बकवास है, कुछ भी काम नहीं करता। ऐसा आप लोगों को भी लगता होगा और बहुत सारे कमेंट में देखती हूँ कि ये काम नहीं करता, बकवास है सारी चीज़ें। उसके बाद है ना, मेरे सामने बीके शिवानिधि का वीडियो आया और वो आपने अगर कभी उनको सुना है तो वो हमेशा सोल पर्पस की बात करते हैं, वो हमारी विल पावर की बात करती हैं, वो हम क्या हैं उसकी बात करती हैं। आप यकीन करना, मैं इतना फ्रस्ट्रेट, इतना ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी थी इन चीज़ों से कि मैंने सिर्फ 1.5 महीने उनको सुना और मुझे समझ में आया कि एक्चुअल में मैंने सबसे बड़ी मिस्टेक कहाँ की। तो फिर मैंने सबसे पहला जो स्टेप लिया, जितने भी लोगों को मैंने मेरे अंदर जो भरा हुआ था ना नेगेटिविटी, गुस्सा, जब ये सब मैंने सबको फॉरगिव किया। आपको भी करना पड़ेगा, बेशक किसी ने आपके साथ कितना भी बुरा किया। आप पहला थॉट जो लेके आओगे माइंड में वो ये कि ये आपका ही क्रिएशन था, आपके ही थॉट्स का रिजल्ट था। दूसरा ये कि इसमें आपका फ़ायदा है, सामने वाले का नहीं। तीसरा ये कि आपको उनको सिर्फ एनर्जी लेवल पे माफ़ करना है, आपको उनके सामने जाके हाथ पैर नहीं जोड़ने जिससे कि आपकी ईगो हर्ट हो जाए। जब आपने सबको माफ़ कर दिया, अब सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन हुआ? मैं। तो आपको खुद को भी माफ़ करना है, हर उस इमोशन के लिए जो आपने खुद को बुरा फील करवाया है, हर उस कॉम्प्लीमेंट के लिए जो आपने खुद को नहीं, हर उस थॉट के लिए जो आपने खुद के लिए बुरा क्रिएट किया, हर उस क्रिटिसाइज मोमेंट के लिए जिसमें आपने खुद को कोसा। आपने खुद को माफ़ कर दिया और लोगों को भी माफ़ कर दिया। जो लोग बोलते हैं ना सेल्फ लव में फीलिंग नहीं आती, क्यों नहीं आती?
एक इंसान आपसे 20 साल से नाराज़ है, आप उसे डायरेक्ट आई लव यू बोलो ना जाके, तो क्या रिएक्शन होगा उसका। तो आप भी तो यही करते हो। एक इंसान आपसे पिछले 20 सालों से, 25 सालों से, 30 सालों से एक नाराज़ होकर बैठा है, आप उसे बोल रहे हो आई लव यू सो मच, आई लाइक यू, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, उसको डाइजेस्ट होगा ही नहीं। पहला स्टेप होगा उसको सॉरी बोलो। तो आपने पहला स्टेप ले लिया। फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है। आज कर लो, 10 साल बाद कर लो, 6 महीने बाद कर लो, 2 साल बाद कर लो, करना पड़ेगा ही, तब तक स्टक होके रह जाओगे, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। उसके बाद चलो फॉरगिवनेस कर दिया, अब मैंने खुद को समझना शुरू किया, खुद की वीकनेसेस क्या हैं, खुद की स्ट्रेंथ क्या है, कौन सी बातें मुझे ज़्यादा परेशान करती हैं, कौन सी चीज़ें मेरी कमज़ोरी बनी हुई है, कौन सी चीज़ें मेरी स्ट्रेंथ हैं। धीरे 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 खुद के साथ ना पॉजिटिव टॉक बातें करने लगी मैं। चाहे एक ही कॉम्प्लीमेंट देना होता था दिन में, लेकिन मैं खुद के साथ धीरे धीरे पॉजिटिव बातें करने लगी, कुछ और करने का मन नहीं करता था। तो फिर वो धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया कि मैंने पूरा एक सेल्फ लव लेटर ही बना दिया। अब आपकी विशेष जो भी हैं, आप किसी से वैल्यू कराना चाहते हो, आप खुद को बोल रहे हो अगर आई एम वैल्यूएबल पर्सनालिटी, एंड ऑटोमेटिक सामने वाले लोग आपकी वैल्यू करेंगे। आपको ऐसा लगता है कि जो आपका मैनिफेस्टेशन है उसी में जीना है, उसी में मरना है, उसके अलावा अगर आपने उसको छोड़ दिया तो छूट जाएगा। आपको लाइफ में ऐसा लगता है कि सब आपकी तारीफ करें, तो पहले खुद से शुरू करो ना। तो दूसरा स्टेप मैंने जो लिया वो था सेल्फ लव। फॉरगिवनेस के बाद क्या लिया? सेल्फ लव। सेल्फ लव जितना ज़्यादा हो सके उतना कीजिए। 90% मैं तो कहती हूँ सेल्फ लव कीजिए आप। 90% सेल्फ लव कीजिए, 10% में अपनी विशेष को रखिए। जब खुद से प्यार होगा ना, आपको ग्रैटिट्यूड खुद ब खुद निकल के आएगा, इसलिए कि आप हो, आप एग्जिस्ट करते हो इस दुनिया में। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ग्रैटिट्यूड और सेल्फ लव का एक दूसरे से बहुत डीप कनेक्शन है। ग्रैटिट्यूड आएगा नहीं क्योंकि आपकी वैल्यू नहीं है खुद की नज़रों में और बाकी चीज़ों की भी नहीं है। जब आपको वैल्यू होने लगती है तो ग्रैटिट्यूड ऑटोमेटिक निकलने लगता है। हाय मेरी ब्यूटीफुल आईज, हाय मेरे ब्यूटीफुल लिप्स, हाय मेरी हाइट कितनी प्यारी, ये सब आपको ऑटोमेटिक, मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मैं हूँ और इस अलाइव हूँ, मैं सांस ले पा रही हूँ, मेरा होना कितना इम्पॉर्टेंट है। उसका तीसरा स्टेप ग्रैटिट्यूड ऑटोमेटिक निकल के आता है। किसी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं मिलता आपको, बस अपने लिए कर दिया करो कि आप सांस ले पा रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। जिस दिन ये रुक गई उस दिन फिर चाहे आपका मैनिफेस्टेशन हो ना हो, चाहे कुछ भी हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तीसरा स्टेप आ गया आपका ग्रैटिट्यूड। और फिर मैंने धीरे धीरे जब मुझे खुद से प्यार हो गया तो मैंने ग्रैटिट्यूड देना शुरू किया हर उस चीज़ के लिए जो मेरे अंदर अच्छी है ना। मेरी बॉडी परफेक्ट, मेरी हाइट परफेक्ट, मेरी हेल्थ परफेक्ट, मेरा फेस स्ट्रक्चर परफेक्ट, मेरी स्किन परफेक्ट। मैंने हर एक चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड पे करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा और आगे गई, जब मुझे विश्वास हो गया कि मैं हूँ और मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, मेरी थॉट में पावर है, मेरी फीलिंग्स में बहुत पावर है। फिर मैंने जो फोर्थ स्टेप लिया, फॉरगिवनेस, सेल्फ लव, ग्रैटिट्यूड, वो था हमारा मेडिटेशन। क्योंकि जब तक बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि हम बैठ ही नहीं पाते, जैसे ही आइज क्लोज करते हैं सारे नेगेटिव थॉट आते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड कि वो आते होंगे कि जैसे हम खाली थोड़ा सा बैठे वो सारी चीज़ें आती हैं जो हमें नहीं चाहिए। तो फिर मैंने 3 मिनट से शुरुआत की थी मेडिटेशन की। सुबह उठ के ग्रैटिट्यूड दे के बस मैं ऐसे बैठ जाती थी आइज क्लोज करके, बस करना है, क्या होता है। 3 से 5 हुआ, 5 से 7 हुआ, 7 से 10 हुआ, 10 से 15 हुआ। नाउ मैं 15 मिनट आराम से बैठ सकती हूँ और मतलब बहुत रिलैक्स फील होता है, पहले नहीं होता था। और उसके बाद फिर एक और चीज़, जैसे आप लोग बोलते हो ना बार बार स्क्रिप्टिंग करना, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता। फिर जब मैंने थोड़ी स्क्रिप्टिंग की नॉलेज ली, मैं क्या करती हूँ, अपनी विशेष को एक बार लिख के छोड़ देती हूँ और मुझे इतना विश्वास हो गया है खुद पे कि मैं लिखूँ और वो चीज़ पूरी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मैं उसकी फेवरेट चाइल्ड हूँ। मेरी स्क्रिप्टिंग में वो पावर है। और बस ये 5 चीज़ें हैं जिसमें मैं सारा एंटायर जर्नी को कवर कर लिया और आज तक मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, आप सबके सामने हैं। मैनिफेस्टेशन होते ही रहते हैं, हमेशा मेरे मैनिफेस्टेशन हो जाते हैं। मैं जो भी लिखती हूँ पूरा हो जाता है। मैं अपनी क्लासेस में, अपने बैचेस में शेयर करती हूँ, देखो ये मैंने लिखा था उस तारीख उस टाइम पे और देखो ये पूरा हो गया। तो आपको ज़्यादा टेक्निक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो एक सही शुरुआत की, जो कि आप फॉरगिवनेस से करो। उसके बाद खुद को समझो, फिर अपने होने का ग्रैटिट्यूड पे करो, फिर आराम से रिलैक्स होकर उसके साथ एक कनेक्शन बनाओ और उसके बाद अपनी डेस्टिनी लिख दो। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे अकॉर्डिंग, तो बाकी आपका मुझे नहीं पता। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी और मिलती हूँ आपसे 1 बजे वेबिनार में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने आप से बहुत सारा प्यार करें। आप
आप इस दुनिया में ज़िंदगी जीने आए हो, काटने नहीं आए हो। इस बात को जितनी जल्दी समझ जाओगे अच्छा होगा आप सबके लिए। रोने धोने से सिचुएशंस नहीं बदलती हैं। आज से, अभी से जितना भी हो रहा था अभी तक सब कुछ बंद कर दो, अपनी जर्नी की एक नई शुरुआत करो। मेरी बहुत सारी विशेष हैं आप लोगों के लिए, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। हैव अ मैजिकल डे विद मैजिकल मैनिफेस्टेशन। टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।